दहशतगर्दी की अदालत में फायरिंग करवा के दहशतगर्दी की अदालत को कॉर्डन ऑफ करके सरगोदा में ना उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में और जो हमारे जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान बचर साहब, हाँ आधे दर्जन के करीब हमारे MNAs वहाँ मौजूद थे। मलिक शफकत अवान साहब मौजूद थे, अहमद चट्टा साहब मौजूद थे, बाकी का उसामा मेला साहब मौजूद थे। इसी तरह काफ़ी हमारे कारकुनान मौजूद थे। उनको आज अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। जो इंसाफ होता है वो किसी भी इंसाफ जो होता है वो किसी भी माशरे की बुनियाद होता है। जब आप बुनियादें हिला देंगे तो इंसाफ नहीं होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इमरान खान ने तो बर्दाश्त कर लिया है मगर ये कौम नहीं बर्दाश्त कर पा रही। खुदा का वास्ता है बस कर दें, लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मैं चाहूँगा अब ज़मीर भाई आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक हाफिजाबाद PP 38 से है। मैंने 2 दिन पहले अपने घर में 4 दीवारी के अंदर मैंने कन्वेंशन रखा किसान का कि जो कि हमारे हाफिजाबाद में मेरी सिस्टर ने जाके कौमी असम्बली में आवाज़ उठाई थी मिनिस्टर राना तनवीर के ख़िलाफ़। उस सिलसिले में हमने कन्वेंशन रखा है और तमाम अपने हलके के लोगों को इनवाइट किया। लेकिन मेरे MPA साहबान भी गए थे, उमर अयूब साहब आए थे, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली अपोजिशन लीडर बचर साहब भी गए थे। लेकिन जैसे कन्वेंशन ख़त्म हुआ वो पुरअमन तरीके से चला था, उधर कोई किसी अदारे के ख़िलाफ़ कोई वायलेशन नहीं हुई थी। और इन्होंने रात 2 बजे जाके मेरा पूरा घर तोड़ा और वो घर वो टूटा है। मेरा 2 साल पहले भाई शहीद हुआ मेजर नदीम अब्बास भट्टी, क्या वो शौदा का घर है जिसको जाके इन्होंने तोड़ा है? ये क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि मेरे भाई ने इस वजह से कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी थी कि अपना घर तोड़वाए? क्या उसके बच्चे उस घर में नहीं रहते जिस घर को इन्होंने तोड़ा है? मेरे बेडरूम में आके इन्होंने सीढ़ी लगा के छत पे मेरे 4 साल के बेटे ने कहा है बाबा कि ये अंकल हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? मेरे पास फुटेज मौजूद है, मेरे पास CCTV कैमरे मौजूद हैं जो इन्होंने तोड़े थे। इनको नहीं पता था कि इनकी वीडियो मेरे पास है। तो खुदारा ये जंगल का कानून है, ये इस तरह कभी नहीं चलता। या तो कह दें हम पाकिस्तानी कौम नहीं है, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम किसी और मुल्क के, तो हमें बता दिया जाए। दूसरे नंबर पे आप एक खुद रेफरेंडम करवा दें, एक दिन फॉर्म 45 की पब्लिक को कॉल दें कि वो पाकिस्तान में निकले, एक दिन 547 की अवाम को कॉल दें और आप खुद फैसला कर लें कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है। खुदारा ये जुल्म अब नहीं चलेगा। इस जुल्म की आवाज़ हम हर जगह पे बुलंद करेंगे। अभी तक भी हाफिजाबाद में इन्होंने मुहासरा किया हुआ है। कल मेरे घर फिर गए 6-7 गाड़ियों पे, 3 घंटे तक इन्होंने मेरे 10 मुलाजमों को उठा के लेके गए हैं। तो खुदारा ये जुल्म बंद करें, इस कौम को जीने का हक दें। इस कौम से कब तक अपना हक छीनेंगे आप? लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हमारी आवाज़ आप नहीं दबा सकेंगे। हम कभी भी नहीं चुप होंगे, चाहे जो मर्जी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिस तरह साहिवाल का किस्सा बताया गया, जो वहाँ बर्बरियत का मंजर पेश किया गया, जिस तरह हाफिजाबाद के बारे में बताया गया, बिल्कुल है इसी तरह ज़िला खानेवाल का एक गांव है बताली स्टैनार, वहाँ पे साबिक़ MPA फैसल नियाजी साहब के अंकल का चहलम था। वहाँ पे 4 दीवारी के अंदर प्रोग्राम किया गया था। वहाँ पे जब PTI की आला क़यादत वहाँ पे पहुँची उस चहलम में शामिल होने के लिए, तो वहाँ पे पुलिस ने रेड किया, बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ की और स्टेज पे चढ़ गई पुलिस और वहाँ से सारा प्रोग्राम जो उनका था चेलम का वो तहस नहस कर दिया। काफ़ी लोगों पे पर्चे भी उन्होंने FIR भी दर्ज कर दी। हम ये जो जुल्म हो रहा है हर जगह पे, हर ज़िले में, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और ये सरापा एहतजाज हैं। और हमारी क़यादत जो है, हमारे लोग जो हैं हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरह के ओछे हथकंडे जो है इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि ये जो कल आपने देखा, ये इमरान खान के सिपाही थे जो 8 फरवरी को बग़ैर बल्ले के जीत कर असम्बली में पहुंच गए। कल आपने देखा कि जो निगरान वज़ीर आला थे, PCB के जो चेयरमैन थे मोहसिन नकवी साहब, उनकी टीम 2-2 बल्ले होने के बावजूद हार गई। ये हमें ऐसे नहीं हरा सकते, ना हमारे कारकुनों के हौसले पस्त कर सकते हैं। जिस तरह हमने
बगैर बल्ले के ये बाजी जीती है। जितने मर्जी ये हम पर जुल्म करवा ले ये आईजी, जितने मर्जी पर्चे दे लें, जितने हमारे मर्जी घर तोड़ लें, ये कोई जुल्म की इंतहा होती है कि भट्टी साहब के घर से जेवर लेकर चले गए। ये पुलिस को मैं समझता था कि ये हमारी मुहाफ़िज़ है, हमारी तो सबसे बड़ी डाकू इस वक्त पुलिस बनी हुई है। जो इस तरह की दहशतगर्दी इन्होंने की है इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज के बाद एज ए चीफ मैं कहता हूँ कि हम पंजाब असम्बली का इजलास बिल्कुल नहीं चलने देंगे जब तक यहाँ आईजी ना आए, जहाँ तक यहाँ पर DPO ना आए, जहाँ पर हमें तीनों अजला की रिपोर्ट ना पेश की जाए। हम इनके खिलाफ बिल्कुल इजलास में नहीं जाएंगे और इजलास का बाईकाट करेंगे और ऐसे ही हम रोज़ाना धरना देंगे। और ये इनको पता होना चाहिए कि ये जो खिलाड़ी हैं ये बगैर बल्ले के जीत कर आए हैं। मोहसिन नकवी की टीम तो बल्ले के साथ हार गई है, तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच। साहब, आप नहीं समझते कि आपका बाइकआउट करना उनको मौका देगा? अगर आप इजलास में नहीं जाएंगे और बाहर बैठे रहेंगे तो वो अपनी मर्जी से सारी कर। देखें जी, इस इजलास के अंदर तो हम जाते हैं, इजलास हम चलने नहीं देते। आज जिस तरह से उन्होंने ये काले कानून पहले मंजूर करवाया था, ऐसे ही आज इन्होंने बिल मंजूर करवाए और वो सिर्फ उसमें पुलिस की खुशामद के बिल थे। उसमें जो सरकारी अफसरान हैं उनकी सिविल सर्विस के खुशामद के बिल थे। ये हुकूमत इतनी खुशामद करने में आगे निकल चुकी, उनको हकीकत का पता नहीं है। जिस तरह ये बिल मंजूर करवा रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने गवर्नर को बाहर भेजकर इन्होंने जिस तरह से ये किया है कि गवर्नर को बाहर भेज दिया और जो निगरान गवर्नर हैं मलिक अहमद खान साहब रात की तारीकी से जैसे उनसे दस्तखत करवाए गए इस बिल को मंजूर करवाने के लिए, ये जाली बिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो जाएंगे।